राहुल गांधी ने उठाया देश के किसानों का मुद्दा, नरेंद्र मोदी पर खींचा निशाना। एक के बाद एक आत्महत्या कर रहे हैं ना, नहीं देखा जा सकता। मीडिया में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, 170 की बात, कभी कॉर्बेट पार्क में नरेंद्र मोदी की पिक्चर दिखाई जा रही है, कभी चांद की बात हो रही है, मगर जो देश के सामने मुद्दे हैं, बेरोजगारी, किसानों की हालत, अर्थव्यवस्था का जो नष्ट किया गया है, उसके बारे में हमारे मीडिया के मित्र नहीं लिख सकते, बोल सकते। कारण है, इनकी गलती नहीं है, जरूर एक गलती है, ये डरते हैं, वो है। मगर इनसे पूछो तो कहते हैं, मैंने पूछा है, इनसे पूछो तुम सच्चाई क्यों नहीं लिखते, कहते हैं भैया हमारी नौकरी चली जाएगी। हम देखते हैं, हमें दिख रहा है हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, मगर हम कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि नौकरी चली जाएगी। नौकरी क्यों जाएगी? क्योंकि ये जो मीडिया वाले हैं, ये जो टेलीविजन है, जो अखबार है, ये 5-10 बिजनेस वालों के हाथ में है, सबके सब। और नरेंद्र मोदी का एक ही काम है, देश का ध्यान कभी इधर करना, कभी उधर करना, कभी ऊपर की ओर, कभी नीचे की ओर, कभी साइड में, मगर जो मुद्दे हैं उस पर देश की निगाह, देश का ध्यान कभी ना जाए। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के अरबपतियों के लिए यह काम करते हैं कि भैया ध्यान इधर ले जाओ, ध्यान उधर ले जाओ, और फिर लाखों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान से लेकर इन्हीं 15-20 लोगों को देते हैं। उदाहरण देता हूं आपको, छोटे से 2-3 उदाहरण देता हूं, आप बात पकड़ लेंगे। हरियाणा में कहा किसानों का कर्जा माफ होगा, हुआ? नहीं हुआ। पूरे देश में किसान हाथ जोड़कर कहता है भाई हमारा कर्जा माफ कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब में किया। पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी ने 5,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है, अदानी, अंबानी, ऐसे लोगों का। मगर अखबारों में नहीं दिखेगा। अखबारों में अगर किसानों का कर्जा माफ हो गया तो आर्टिकल के बाद आर्टिकल आएंगे, देखो किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, किसान काम नहीं करेंगे, किसान आलसी हो जाएंगे, ये आप पढ़ोगे। मगर अगर 5,50,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया तो आपको एक लाइन नहीं दिखाई देगी। कुछ ही दिन पहले कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया, 1,25,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेस वालों का कॉर्पोरेट टैक्स माफ हुआ। सब अखबारों ने लिखा, ताली बजाई कि भैया जबरदस्त काम किया, 1,25,000 करोड़ रुपए सबसे बड़े बिजनेस वालों का माफ किया, अब अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी। सब अखबारों ने लिखा। 3 दिन बाद गैस का गुब्बारा फटा, फटाक से कुछ नहीं, खत्म कहानी, क्योंकि इनको बात नहीं समझ आती। देखिए 2004 से 2014 यूपीए सरकार ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को पहले नंबर पर पहुंचा दिया था। उधर ओबामा जी कहते थे, राष्ट्रपति कहते थे, हिंदुस्तान से अमेरिका का मुकाबला है, चाइना से अमेरिका का मुकाबला है।
आज बाकी दुनिया में हिंदुस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है कि हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता था, एक साथ प्यार से रहता था, तेजी से आगे बढ़ता था, आज हिंदुस्तान में एक जात दूसरी जात से लड़ रही है, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ रहा है। और जो हिंदुस्तान की शान थी, अर्थव्यवस्था थी, उसको नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया, नोटबंदी कर दी, गब्बर सिंह टैक्स लागू कर दी। पूरी दुनिया में कहा जा रहा है 10 साल मनमोहन सिंह जी ने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत सरल सी बात है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे ले जाना चाहते हो, एक ही रास्ता है, हिंदुस्तान के गरीब लोगों के जेब में, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, उसके जेब में आपको पैसा डालना ही पड़ेगा। हमने मनरेगा की अखबारों में लिखा जाता था बेकार योजना है। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा मनरेगा से खराब कोई भी योजना नहीं है, मनरेगा से बेकार कोई भी योजना नहीं है, लोकसभा में नरेंद्र मोदी ने कहा। नरेंद्र मोदी को इकोनॉमिक्स की कोई समझ नहीं है। दो 2014 के बाद अमेरिका से मशहूर 2-3 इकोनॉमिस्ट मेरे पास आए, मेरे से मिलने आए, और उन्होंने मुझे एक बात बताई। कहा देखिए राहुल जी, हमने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की एनालिसिस की, हम यह समझना चाहते थे कि 2004 से 2014 तक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से क्यों बढ़ी। आप हैरान हो जाओगे हमें क्या पता लगा। मैंने कहा क्या पता लगा। कहते हैं राहुल जी, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की तेजी से बढ़ने का कारण मनरेगा और किसान कर्जा माफी थी। मैंने कहा ये बताइए कैसे, आप कैसे कह रहे हो। उन्होंने कहा देखिए राहुल जी, जब यूपीए की सरकार ने मनरेगा किया, लागू किया, सीधा 35,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में गया। जब यूपीए सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए किसान का कर्जा माफ किया, तो वो 70,000 करोड़ रुपए सीधा हिंदुस्तान के किसान के बैंक अकाउंट के अंदर गया। जैसे ही मजदूरों के बैंक अकाउंट में और किसानों के बैंक अकाउंट में यह पैसा गया, वैसे ही किसानों ने, मजदूरों ने गांव में चीजें खरीदना शुरू किया। टूथपेस्ट, टूथब्रश, शर्ट, पैंट, जूता, गाड़ी, उन्होंने ये माल खरीदना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने माल खरीदना शुरू किया, फैक्ट्रियों ने माल बनाना शुरू किया। जैसे ही फैक्ट्रियों ने माल बनाना शुरू किया, युवाओं को रोजगार मिला, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ने लग गई। सीधी सी बात है। अब नरेंद्र मोदी ने क्या किया पिछले 5 साल? जो पैसा आपके जेब में था, किसानों के जेब में था, मजदूरों के जेब में था, उन्होंने आपके जेब में से निकाल दिया। नोटबंदी में ये जो माताएं आई हैं, जिनका हम रिजर्वेशन करने जा रहे हैं, 50% पंचायतों में रिजर्वेशन करने जा रहे हैं, 33% सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन करने जा रहे हैं। इनके घर में जाकर नरेंद्र मोदी ने इनका पैसा लिया। इन्होंने बचा के रखा था, नोटबंदी ने, नरेंद्र मोदी ने निकाला। किसानों से पैसा निकाला, छोटे दुकानदारों से पैसा निकाला, छोटे मिडिल साइज बिजनेस वालों से पैसा निकाला और अरबपतियों को दिया। जैसे ही इनके जेब में से पैसा निकला, इन्होंने माल खरीदना बंद किया। शर्ट, पैंट जो पहले ये खरीदते थे
साड़ियां जो भी ये खरीदते थे, इन्होंने माल खरीदना बंद किया। जैसे माल खरीदना बंद किया, फैक्ट्रियां बंद हो गई। जैसे फैक्ट्रियां बंद हुई, बेरोजगारी शुरू हो गई। सीधी सी बात है। अब नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा पैसा, आपका पैसा उन्हीं 15-20 लोगों को देते जाते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया, गब्बर सिंह टैक्स दिया, नोटबंदी की, मनरेगा को बंद किया, भोजन के अधिकार को बंद किया, जमीन अधिग्रहण बिल को रद्द किया। तो जो भी हमने आपके जेब में पैसा डालने के लिए काम किया, वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नरेंद्र मोदी बंद कर रहे हैं। और डायरेक्ट पैसा आपका उनको दे रहे हैं, 15 लोगों को। अर्थव्यवस्था आप देखना, अभी तो शुरुआत हुई है। आप देखना 6-7 महीने में देखना अर्थव्यवस्था का क्या होता है, बेरोजगारी का क्या होता है। और ये जो सबसे अमीर लोग हैं, 15-20 लोग हैं, ये अपना पूरा का पूरा पैसा उठाकर हिंदुस्तान से बाहर जा रहे हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, एक के बाद एक। और अभी देखना शुरुआत है, ये और जाएंगे। नरेंद्र मोदी इनको पैसा दे रहा है और ये एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बाहर जा रहे हैं। हरियाणा में आपके पास मौका है, हिंदुस्तान में अभी मौका नहीं आएगा क्योंकि अभी चुनाव हुआ, मगर हरियाणा में आपके सामने मौका है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था आप जंप स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिता दिया। हरियाणा में रोजगार आप दिला सकते हो अगर आपने कांग्रेस पार्टी को रोजगार दिलवा दिया। हरियाणा में आप महिलाओं की मदद कर सकते हो अगर आपने कांग्रेस पार्टी को जिता दिया। एक और काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, जो भी पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स थे, बीएसएनएल, एमटीएनएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एक के बाद एक इनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और जिन लोगों को इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में रोजगार है, उनको भी खत्म कर रहे हैं, उनको भी नष्ट कर रहे हैं, उनको भी बर्बाद कर रहे हैं। और इनका यही काम है भैया। इनको इन उद्योगपतियों ने इसीलिए बैठाया है, इनको मीडिया में 24 घंटे इसलिए टाइम देते हैं कि आपके जेब में से पूरा का पूरा पैसा निकालकर इनके हवाले कर दे और आपका ध्यान कभी 370 पे ले जाए, कभी कश्मीर ले जाए, कभी चांद की ओर ले जाए, कभी मिसाइल्स की ओर ले जाए, कभी कॉर्बेट पार्क ले जाए। मगर हिंदुस्तान की जनता बहुत अच्छी तरह समझती है, सच्चाई आपको दिख रही है। बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की हालत आपको, किसानों की हालत सब मालूम है। एमएसपी कांग्रेस पार्टी के समय कितनी बढ़ती थी और बीजेपी के समय कितनी बढ़ती है आपको मालूम है, वो आपसे कोई छुपा नहीं सकता। और आखिरी काम ये कर रहे हैं जो सबसे भयंकर, सबसे खराब काम है। जहां भी ये जाते हैं, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, जाट को नॉन जाट से लड़ाएंगे,